हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। एंड यस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। एंड एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग को लेके, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है, और क्या कुछ एक्शंस वो आपकी तरफ, अपने रिश्ते की तरफ लेने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत आ जाए। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपको मिले तब हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, चलिए आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, इंट्यूटिवली उनको याद कर लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लो। उनकी कोई फ़ोटो विजुलाइज कर सकते हैं, फ़ोटो है आपके पास तो वो देख सकते हैं, जैसे आप कनेक्ट कर पाएँ उनसे वैसा कुछ कर लीजिए। मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। कार्ड निकल के आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल निकला है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल निकला है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, एंड यस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। होप सारे कार्ड आपको भी अच्छे से नज़र आ रहे हैं, अच्छे से आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स आपके लिए भी निकालता हूँ, आपके लिए भी निकालने की कोशिश करते हैं, 1-2 कार्ड्स जो आपके लिए हों। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, द टावर का कार्ड दिख रहा है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक में आया है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, होप सारे कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा देखते हैं। यस, कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको लगा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो डेड एंड पे आ गया है, कहीं पे रिश्ता ख़त्म हो गया है। कुछ ना कुछ सडन एक ऐसा ट्रॉमा, सडन एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है। सडनली आपको ऐसा लगा कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया ही ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं आप दुख में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो। आपको लग रहा है कि मतलब एकदम आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, और सडन वही मोमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्ट्रक्शन है, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, किसी काम पे मन नहीं लग रहा, अपनी चीज़ों पे फोकस करना आपने छोड़ दिया है ना। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है सिचुएशन ये है कि आपका डाइवोर्स होने वाला हो, ऐसी सिचुएशन आ रही है। आपका लव रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपका पर्सन आपसे या तो ब्रेकअप हो गया है, अलग हो गया, आप दोनों का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, बातचीत ख़त्म हो गई। ये तीनों कार्ड जो थे आप ही के लिए निकाले हुए। यस, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा बैक स्टैबिंग हुई है, पीठ में छुरा घोंपा गया है आपके, आपको ये भी लग रहा है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक रिलेशनशिप अभी जो फ़िलहाल आपकी सिचुएशन है, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल एक ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। चाहे आप शादीशुदा रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप लव रिलेशनशिप की बात करें, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस वजह से अभी मुझे लग रहा है आपने फाइनेंशियल हार्डशिप भी आपके साथ चल रही है, आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, एक नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में आया है, पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भर गए हैं आप, अकेला फील कर रहे हैं, अकेला स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, है ना। बहुत ज़्यादा हार्डशिप चल रहा है, एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बैड लक शुरू हो गया है बहुत बुरी तरीके से। घर में आपका मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जॉब से रिलेटेड आपको कोई इशू हो रहा हो। आपका फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस समय, पैसों की तंगी चल रही है कहीं ना कहीं। और अभी मतलब आपका एक हार्ड हार्ड समय चल रहा है, अगर आप देखें अपनी तरफ से आप कहें तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर तरीके से मतलब मुझे हर तरीके से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे दिक्कत परेशानी आ रही है, मैं इतना काहे झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। बट यस, ये अभी इस समय की सच्चाई जो मुझे आपके साथ नज़र आ रही है वो यही लग रहा है कि आपका अभी इस समय थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है, परेशानियों में चल रहे हो, जिस वजह से आप, मुझे लगता है, बहुत सी चीज़ों को कोस रहे होगे, अपने डेस्टिनी को कोसना शुरू कर दिया होगा, ईश्वर को कोस रहे होगे, है ना। कहीं न कहीं चीज़ों से भरोसा उठता चला जा रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी आपका भरोसा सा उठता चला जा रहा होगा। सोच रहे मैंने तो कभी किसी का गलत किया नहीं, बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन अभी क्या आई हुई है। बट इट इज़ द बिटर ट्रुथ कि इस समय आपकी
जो करंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं चल रही है, आपका ब्रेकअप हो रखा है या हो चुका है आपका, या सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत जल्द ही आपको लग रहा है कि हो जाएगा। मैरिड लाइफ में भी आप अभी सेपरेटेड हो, अलग हो या अलग होने की कगार पे हो, इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप बहुत परेशानी में चल रहे हो। और यस, कहीं ना कहीं मुझे आपके पास इस समय आपको देख के लग रहा है कि आप ना ऑप्शंस में उलझे हुए हो। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते से, इस चीज़ से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाऊं या इधर ही स्टक रहूं, इसका वेट करूं, अपने पर्सन का, अपने अच्छे समय का वेट करूं। जहां कि अभी आप जिस सिचुएशन में चल रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और या फिर स्टिल अभी वेट करूँ इस चीज़ का, क्या वो चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ें रेक्टिफाई हो सकती हैं, वापस वो एक गोल्डन समय, अच्छा समय मेरे पास आ सकता है। दो रास्तों में अभी आप अपने आप में भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हो एक्चुअल में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, इसका वेट करूँ या इसको लेट गो कर दूँ, इसको जाने दूँ, ख़त्म करूँ। ये मुझे लग रहा है कहीं न कहीं एक तरीके का आपको मन में थॉट्स आ रहे हैं कि अगर सडन छोड़ दूँगा तो फिर, या छोड़ दूँगी तो फिर आगे क्या होगा? भविष्य में कुछ और मुझे अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या यही सही है, इसी के संग कंटिन्यू किया जाए, इसी के संग आगे बढ़ा जाए। इसी असमंजस में ना अभी आप अपने आप को तोल रहे हो, इसी असमंजस में आप फँसे पड़े हो इस समय। है ना? बट यस, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, मैं आपको बताऊँ तो यस, आप जिस जिस तरफ देख रहे हैं उसके, अभी जिस असमंजस में फँसे हुए हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसके दूसरी साइड बहुत अच्छी एक दुनिया है अभी। कुछ समय बाद, कुछ समय का है, दुःख है, यस वी नो हार्डशिप चल रही है, बट कुछ समय का है, उसके बाद उसकी दूसरी साइड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना होगा और अपने डिसीज़न्स को ना थोड़ा सोच समझ के ही लीजिएगा कि अभी करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आप एकदम सडन डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है वो आपको आगे जाके और परेशान करे। तो यस, थोड़ा-सा सब्र करके, थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ के अपनी लाइफ़ में आगे डिसीज़न लीजिएगा। आपकी जो आप हैं, उनकी राशियाँ अगर मैं बताना चाहूँ तो एरीज़, लियो, सजिटेरियस ये है आपकी राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेजरली ये राशियाँ मुझे आप दोनों आपकी नज़र आ रही हैं। जो करंट अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आप लोगों की ये राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। बट यस, कहीं न कहीं मैं आपसे कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मंथ, है ना? इन बिटवीन मुझे लग रहा है चीज़ें आपके लिए ठीक होती हुई धीरे-धीरे चली जाएँगी। बट यस, अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें आपको लग रहा होगा कि मूव ऑन कर लें, निकल जाएँ आगे, या क्या करें, क्या ना करें। बट यस, अभी थोड़ा बहुत आपको सब्र करना है, वेट कीजिए, दूसरी साइड आपके लिए बहुत कुछ अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। तो यस, ये आपके कार्ड्स थे, ठीक है? यस, तो अब आपके पार्टनर की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं बिल्कुल आपका पर्सन, आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा था कि थर्ड पार्टी ही आपके रिलेशनशिप में है। कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है आपके रिलेशनशिप में, जो अभी ये ट्रॉमा चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप में जो अभी ये सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल कहीं न कहीं थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे दूर है, आपके साथ अभी इस रिश्ते से दूर मुझे नज़र आ रहा है, जिस वजह से आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ये अप एंड डाउन आया है बेसिकली आपकी लाइफ में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। बस यस, कहीं न कहीं वो थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ, आपके रिश्ते की तरफ बहुत बुरी नज़र से देख रहा था, बहुत बुरी नज़र से आप दोनों की खुशियों को देख रहा था, और आखिरकार उसने आपके इस रिश्ते में नज़र लगा दी, कहीं न कहीं आपकी खुशियों में नज़र लगा दी, कहीं न कहीं आपका रिश्ता तोड़ने के कगार पे आ गया है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी है, किसी-किसी के केसेस में हो सकता है कि रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बट अधिकतर केसों में मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपके पर्सन की तरफ से कोई बड़ी लेडी है, कोई एक बड़ी उनके घर में अथॉरिटेटिव लेडी है, उनका हाई स्टेटस कोई लेडी है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है। आपके पर्सन की तरफ से आपको तिरस्कार किया गया है, आपको हटाया गया, आपको आपको अलग कर दिया गया, आपके पर्सन ने आगे बढ़ने से आपसे मना कर दिया, या जो भी सिचुएशन अभी आपके रिश्ते में चल रही है, कहीं न कहीं एक वहाँ पे एजेड लेडी मुझे नज़र आ रही है, 50 प्लस कोई लेडी हैं जो आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से, जिनकी वजह से अभी ये हार्डशिप आपके रिलेशनशिप की चल रही है, जिनको आप दोनों का मिलना, आप दोनों का साथ रहना, आप दोनों का एक होना पसंद नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा है वहाँ पे, ठीक है? यस, कहीं न कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो बिल्कुल आपका पर्सन किसी न किसी डर में है, बिल्कुल कहीं न कहीं आप जिन जिन भी लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक खौफ है, उनका एक डर है आपके पर्सन को, है ना? कहीं न कहीं जो भी वो लेडी हैं उसका आपके पर्सन उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका डर भी है आपके पर्सन के मन में, उनकी बात को नहीं काट सकता आपका पर्सन। इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल कहीं न कहीं उसी वजह से आपका पर्सन डर में है, एंग्ज़ायटी में है ना? कहीं न कहीं
डिप्रेशन में चला गया है, बिल्कुल अनहैप्पी फील कर रहा है, स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है उसे अपनी चीज़ों का, अपने पास्ट पे ही ध्यान दे रहा है, आप ही पे ध्यान दे रहा है, बेसिकली आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी भी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन नहीं है, उसको भी टेंशन में जी रहा है, हाइपर टेंशन में हो सकता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का भी इसी वजह से, क्योंकि जो आपका इधर साइड हाल है वही मुझे आपके पर्सन का भी, अधिकतर लोगों के पर्सन का हाल नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके का पहले आपने देखा होगा, आपका पर्सन एक है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड, बहुत अच्छा इंसान होगा, मेल, फीमेल जो भी है, अच्छा खासा बिज़नेसमैन होगा, ठीक है? एक अच्छे हाई स्टेटस, अच्छी एक स्टेटस को मेंटेन रखता होगा, केयरफुल होगा आपके प्रति। बट अभी ना आपका पर्सन का भी सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। उस इस आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लगने की वजह से ना आपका पर्सन भी उतना ही दुखी है, आपका पर्सन भी उतनी ही स्ट्रेस में है, उतनी ही परेशानी में वो भी चल रहा है। क्योंकि यस, कहीं न कहीं मैं बता रहा था ना, बेसिकली अधिकतर लोगों के केसेस में कोई ना कोई बड़ी लेडी है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर है या उस आपके पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा खराब हुआ है। बहुत कम केसेस में होगा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज़ सिचुएशनशिप ही है थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो यही कहीं न कहीं आपका जजमेंट का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका पर्सन अभी सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, अपने आप को ही तोल रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? अपने बारे में ही अगेन एंड अगेन इस डिसीज़न को लेके, आपको लेके, क्या मैंने ये सही किया? क्या मैंने आपसे बातचीत कट करके, आपसे अलग होके सही किया? या फिर ये गलत है? बिल्कुल आपका एज़ सच तो कोई दोष है नहीं उसमें, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स, कुछ भी हो सकते हैं। आपका स्टेटस इनसे कम हो सकता है, आप फाइनेंशियली इनसे कम हो सकते हो, है ना? हो सकता है ये आपसे थोड़ा ज़्यादा सुंदर हो, थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हो। ये कुछ रीज़न की वजह से ही थर्ड पार्टी ने आपको इनसे अलग करा दिया, या इसकी फैमिली मेंबर्स ने आप दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो उन्हीं चीज़ों में आपका पर्सन इवैल्यूएट कर रहा है कि ये एक इट्स नॉट अ रीज़न, इट्स नॉट अ जेन्युइन रीज़न फॉर अ ब्रेकअप और अ डाइवोर्स और अ सेपरेशन, है ना? तो यस, कहीं न कहीं वही सेल्फ इवैल्यूएशन आपके पर्सन में चल रहा है। बिल्कुल अपनी लाइफ़ को, अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहता है आपका पर्सन। अपने आप को, खुद आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। चाह रहा है कि एक रीबर्थ हो आपके रिश्ते की, दोबारा से आप को अप्रोच करे, दोबारा से आपको बात करे। कहीं न कहीं देखिए, फोर ऑफ कप है बॉटम ऑफ डेक में जो निकल के आया था, रिग्रेट फ़ील कर रहा है, कन्फ्यूज़्ड है कहीं न कहीं, अपने अपने ही इस डिसीज़न पे उसको रिग्रेट भी है, वो कन्फ्यूज़्ड है, रिग्रेट है, कहीं न कहीं दुःख हो रहा है उसे। है ना? एक नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन उसके दिमाग में चल रहा है ना? कहीं न कहीं अपने आप से ही नाराज़ है एक्चुअली आपका पर्सन, जो भी उसने सिचुएशन अभी की, जो भी उसने किया कि आपको एकदम सडन किनारे कर दिया, जबकि आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं था इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब सही चल रहा था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आके उसने रिलेशनशिप को एकदम ही किनारे कर दिया। इवन आपसे बात भी नहीं की, इवन आपसे मतलब एक बार डिस्कस भी नहीं किया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, सडन ही निकल के चला गया। तो उसी में सेल्फ इवैल्यूएशन उसका चल रहा है बिल्कुल। कहीं न कहीं लवर्स का कार्ड आया है, तो आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बिल्कुल आप बने एक-दूसरे के लिए हो, एक-दूसरे के लिए ही आप आए हो, एक-दूसरे को ही आप संपूर्ण करोगे, पूरा करोगे कहीं न कहीं, है ना? एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी और जो एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, एक रोमांस आप दोनों के बीच में था, वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो आप एक-दूसरे को कमिटमेंट देते थे, वो कमेंडेबल है, बहुत, बहुत, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन, है ना? बट यस, उस चीज़ को भी आपका पर्सन याद कर रहा है। लवर्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं देखिए आपकी लव मैरिज होती हुई दिख रही है। आप दोनों एक होते हो वापस नज़र आ रहे हो कहीं न कहीं। बट थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को उसको भी मनाना है, थर्ड पार्टी को उसको अप्रोच करना है दोबारा से। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग, गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपको आपका पर्सन दे सकता है। हो सकता है 1 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर, इमीडिएटली भी हो सकता है, कहीं न कहीं आपको कुछ गुड न्यूज़ आपका पर्सन दे दे, आपके दोबारा वापस आपके पास आ जाए, आपके रिश्ते को मंजूरी मिल जाए। कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो आपका पर्सन भी डाल ही रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली में उस थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहा है। उनके फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता, उनके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बट येस, उनको मना तो सकता है, और वही एफर्ट आपका पर्सन डाल रहा है। और जो मुझे लग भी रहा है कि उसका कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है 1 हफ्ते में, मेबी 1 महीने में आपको गुड न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से आती हुई मिल जाए, ठीक है? कहीं न कहीं 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पर्सन को अलग-अलग ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, आपके पर्सन को अलग-अलग रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, आपसे बेहतरीन, आपसे बढ़िया, है ना? आप आपका स्टेटस अगर उनके सामने थोड़ा कम है, तो अपने से हाई स्टेटस के लोगों से आपके पर्सन को मिला रहे हैं। कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दिखा रहे हैं। आपको उसके रास्ते से अलग करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये हम जो दिखा रहे हैं, हम जिस तरफ तुझे भेज रहे हैं वो बेटर है। उसको उस
उसको अपने दिमाग से निकाल दे, उससे बाहर चले जा, उसको किनारे कर दे। हम तुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम तुझे अच्छे लोगों से मिला रहे हैं, अच्छे स्टेटस में तेरी शादी कराने की सोची, अच्छी स्टेटस में तू जा। ये सब आपके पर्सन को दिखाया जा रहा है। इन बिटवीन मैं आपसे कह रहा हूँ, उनके लिए रिश्ते आ रहे होंगे। अगर गर्ल है तो रिश्ते आ रहे होंगे, अगर मेल है तो रिश्ते देखने जा रहे होंगे वो। उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे होंगे आपके पर्सन को, अपने आपके पार्टनर को अलग अलग। ठीक है, कैसी भी तरह से उनको कन्वर्ट करने की, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही होगी कि आप इनको भूल जाओ और शादी कर लो। कहीं न कहीं इनको भूल जा, इसको निकाल दे अपने रास्ते से, इसको हटा दे अपनी ज़िंदगी से। ये सब उनके साथ किया जा रहा है, ठीक है? वो आपका पर्सन भी एक ट्रॉमा, ये ट्रॉमा जैसे आपकी लाइफ़ में चल रहा है, वो भी सहन कर रहा है। कहीं न कहीं इसी वजह से आपका पर्सन स्ट्रेस में है, आपका पर्सन परेशान है, इसी वजह से आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको मुँह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है वो भी गलत कर रहा है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं उसको मजबूरी में ये सब चीज़ करनी भी पड़ रही है ना? यस, उसके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि ट्रॉमेटाइज़ आप ही हो रही है, आपका पर्सन भी हो रहा है। उसके साथ उसको भी मतलब जो भी उसके घर में बड़े हैं, उस ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ, है ना? ज़बरदस्ती उसको शादी के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, इससे शादी कर, इसको छोड़ दे, इधर चला जा। ये उसके साथ भी हो रहा है, ठीक है? आपका पर्सन भी। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन उनके बस में नहीं आ रहा है, उनकी बातें नहीं मान रहा है, उनकी तरफ नहीं जा रहा है। वही दिखा रहा है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। कहीं न कहीं उसका जो अभी हार्ड वर्क चल रहा है ना अपने रिलेशनशिप के लिए आपके प्रति, जो वो मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है वहाँ जाके। बेशक उनकी बातों में आके चीज़ें कर रहा हो, देखने जा रहा हो, वहाँ जा रहा हो, उसका दिल लेकिन नहीं गवाही दे रहा है, मना करके आ रहा है। कोई न कोई बहाने चुन रहा है, बहाने ढूँढ रहा है कि इस चीज़ से मैं किनारा हूँ, ये रिश्ता मेरा टूट जाए, ये घरवाले जहाँ जिस तरफ मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मेरा रिश्ता कैंसल हो जाए, वहाँ मेरी बातचीत ना बने। ये सब आपका पर्सन सोच रहा है, वो कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है। हो सकता है खुद मना कर दे रहा होगा, हो सकता है किसी और के थ्रू मना करवा दे रहा होगा। वो एफर्ट कर रहा है और यस, वही एफर्ट यहाँ पे अब मुझे फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ टाइम बाद जिस तरीके से उसने अपने एफर्ट डाले हैं आपके रिश्ते के लिए, जिस तरीके से उसने कोशिशें की हैं मतलब आप ही को पाने की, आपके लिए ही फैमिली को मनाने की, वो चीज़ यहाँ पे मुझे अब कवर अप होते हुए मिल रही है। उस चीज़ का रिवॉर्ड, उस चीज़ का अवार्ड उसको और आप दोनों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। बहुत ही जल्दी हो आने वाले कुछ समय में, कुछ भी समय में आपको गुड न्यूज़, मैं बोला ना विदिन अ मंथ, विदिन अ वीक, ये गुड न्यूज़ आपका पर्सन आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी तरफ से आपको एक गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्दी कि यस, आपका रिश्ता, आपका रियूनियन होने वाला है। अगर आप मैरिज की सोच रहे हो, यस, आपकी शादी के लिए हाँ हो गई है। अगर आप अलग हो, सेपरेटेड हो, तो भी आपका पर्सन डाइवोर्स्ड हो या होने वाला है, तो भी आपका पर्सन इस रिश्ते को पूरी तरीके से बचा लेगा, पूरी तरीके से बचाने वाला है। और ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी आपका पर्सन देगा, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो यस, थोड़ा-सा पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, आपका पर्सन भी अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट डाल रहा है, ठीक है? तो यस, अगर राशियों की बात करूँ आपका, जैसे मैंने बताया था, तो इधर आपके पर्सन तो मुझे सारी 12 की 12 राशियाँ नज़र आ रही हैं। जो भी किसी राशि में आपका पर्सन हो, आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है यही सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, सारी की सारी 12 राशियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।